देखिए, आप लोग जितने हमारे व्यूवर हैं, सब हमारे यूट्यूब चैनल के आप सदस्य हैं और आप रिस्पॉन्स बेहतर दे रहे हैं। मैं म्यूचुअल फंड के बारे में आप लोगों को बताता रहता हूँ, सजेस्ट करता रहता हूँ कि आपको ऐसे फंड लेना है, इस तरीक़ा से फंड लेना है। लेकिन मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता कि आप यही सब फंड लें। बस एजुकेशन पर्पज से मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस तरीका से ये यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ होता है कि हम आपको कहें कि ये फंड आप लीजिए। मैं ये एक थोड़ा यूट्यूब का वो रहता है कि यूट्यूब का ये है कि हम किसी को कह नहीं सकते हैं कि आप लोग इन्वेस्टमेंट इस फंड में कीजिए। तो इसीलिए बोलना पड़ता है कि आप लोग अपने सोच समझ के या फंड एडवाइजर से आप लोग जो है कि सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये बोलना पड़ता है। फिर भी बहुत सारे लोग फोन करते ही करते हैं और मेरा नंबर आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। आप लोग चाहें तो आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे YouTube चैनल के आप सदस्य हैं, आप जरूर उस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको जो भी आपको नहीं जानकारी होगी वो जानकारी मैं आप लोगों को बता सकता हूं और सुझाव कुछ दे सकता हूं। ये YouTube पे सुझाव नहीं दिया जा सकता, ये सेबी और YouTube के गाइडलाइन के खिलाफ होता है। इसलिए हम लोग वीडियो तो बनाते हैं लेकिन ये नहीं कहते हैं कि आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप लोग या मत कीजिए। बस यही थोड़ा रूखा रूखापन होता है और कुछ नहीं होता है भाई। इसी से सब कुछ जब करना ही यूट्यूब से ही सब कुछ करना है तो इसके आगे चल के हम नहीं चल पाएंगे। तो आपको भी देखना है और अपने आप को भी देखना है। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सब बनाने में बहुत रिसर्च लगता है, मेहनत लगता है और आप लोगों के एक सब्सक्राइब और कमेंट से मोटिवेशन बढ़ता है। आप लोगों को हम लोग नॉलेज देते हैं, एक आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, जैसे हम आप लोगों को मोटिवेशन देते हैं। अगर आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो आप एसबीआई बैंक में अगर एसआईपी आप अगर करना चाह रहे हैं तो आप एसबीआई बैंक में ही जाके अपने फंड एडवाइजर से, जो भी वहां फंड एडवाइजर हो, आप ये फंड के बारे में पूछिएगा। एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, एलएसएस टैक्स सेवर फंड है और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप। ये सब फंड उस फंड मैनेजर से, आप उसी बैंक के फंड मैनेजर से आप जरूर इस फंड को आप पूछिएगा कि ये सर ये फंड कैसा है। तो मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं ये एजुकेशन पर्पज से वीडियो है, आप एजुकेशन पर्पज से ही देखिएगा। तो मेरा कहना यही है कि आपका एसबीआई बैंक में अगर अकाउंट है, आप एसआईपी अगर या लमसम करना चाह रहे हैं तो अपने बैंक में ही जाके फंड मैनेजर से ये फंड के बारे में आपको जानकारी लेना है और पूछना है और समझना है। तब उनसे पूछ समझ के ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं जान पाते हैं कि कहां से हम इन्वेस्टमेंट करें, कैसे करें। बहुत सारे लोग घूमते रह जाते हैं। एसआईपी करने के लिए उत्साहित होंगे कि एसआईपी करना है, दूसरे में करने से अपेक्षा बढ़िया है कि दूसरे में करने से बढ़िया है कि इसी एसआईपी ही कर लें, लेकिन हो नहीं पाता है। लोग इतना घूम हार के लोग थक जाते हैं, एसआईपी नहीं कर पाते हैं। फिर भी आपको अगर एसआईपी करना है, लमसम करना है, तो आप अपने ही बैंक से चालू कर सकते हैं। आप बैंक में जाएंगे, फंड मैनेजर होगा, फंड मैनेजर थोड़ा 1-2 बार 4 बार दौड़ना पड़ेगा। तो एसबीआई का ये फंड आप पूछिएगा, मन करे तो कॉपी पेन से लिख लीजिए तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो एसबीआई स्मॉल कैप, ये 15 साल का ये डाटा है। ये सब 15 साल पहले से ये सब फंड है
और ये एवीएम भी अच्छा खासा एवीएम है। तो अगर आपका एसबीआई बैंक में ही अकाउंट है तो ये सब फंड 15 साल पुराना, ये फंड 15 साल पुराना से और पहले से लिया हूं, लेकिन ये 15 साल से ये फंड इतना परसेंटेज देते आए हैं वही मैं बताऊंगा। एसबीआई स्मॉल कैप एवीएम है 31,790 करोड़ रुपया। ये 15 साल में एनुअल रिटर्न 21.65% का, सालाना रिटर्न 21.65% का ये दिया है। एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, ये मिड कैप में है। एवीएम है 21,512 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है। ये 15 साल में एनुअल रिटर्न 18.5% का रिटर्न दिया है। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, ये ईएलएसएस, इसमें टैक्स आपका नहीं लगेगा। ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है। एवीएम है 28,506 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है। ये 15 साल पास्ट में ये 16.55% का रिटर्न ये दिया है 15 साल पास्ट में। और एक है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, इस फंड में एवीएम है 44,069 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है। और ये फंड 15 साल में, ये 15 साल में पीछे से 17.7% का रिटर्न ये जनरेट करके दिया है। इसी तरह से एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, इसमें लार्ज कैप भी है और मिड कैप भी है। इस फंड में एवीएम है 30,133 करोड़ रुपया। ये 15 साल में एक्सपेक्टेड रिटर्न 16.43% का रिटर्न दिया है। अब आप देखेंगे कि 15-16% से सब ऊपर ही फंड ये रिटर्न दिए हैं और सब 15 साल पहले से ये फंड चलते आ रहे हैं। दूसरी बात है, एसबीआई बैंक में अगर आप जाते हैं तो एसबीआई बैंक का आपको एचडीएफसी बैंक का फंड नहीं देगा। एसबीआई बैंक आईसीआईसीआई बैंक का फंड आपको नहीं सजेस्ट करेगा, या एसबीआई बैंक निप्पॉन का नहीं देगा, क्योंकि जिसका जो खाता है उसी का गाता है। तो जो फंड मैनेजर एसबीआई से उसका सैलरी जाएगा तो एसबीआई का ही तो गाएगा। तो इसीलिए एसबीआई का थोड़ा यही रहता है। तो चलिए, अगर पांचों फंड में 1,000 रुपया अगर आप एसआईपी कर देते हैं, आने वाले फ्यूचर में फंड मैनेजर से जांच परख के या पूछ समझ के अगर फंड 1,000 रुपया अगर आप कर देते हैं तो 5,000 रुपया होता है। और 15 साल अगर आप इसमें करते रह रहे हैं, 15 साल पीछे से तो दिया है, तो 5,000 रुपये महीना 15 साल, यानी 1,000 रुपया 15 साल अगर कर देते हैं, अगर 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर माना जाए तो 12% इसलिए माना जाता है कि मार्केट एकदम गिरी अवस्था में हो तो 12% का आपको रिटर्न दे सकता है। वो भी गारंटी नहीं है, 10% का भी हो सकता है और 20% का भी हो सकता है, गारंटी नहीं होता है। बताने के लिए 12% लोग बताते हैं, लेकिन जो भी आगे देगा वो आपको तो समझ में आ ही जाएगा। तो अगर 5,000 महीना 15 साल 12% का एक्सपेक्ट रिटर्न करें तो 9 लाख जाता है 5,000 महीना से 15 साल में, और ये 25,22,000 ये बना के दे सकता है। यानी 15 साल में न 27 होता है, यानी आपका पैसा 3 गुना से थोड़ा कम, यानी 5 साल में आपका पैसा 5-5 हजार रुपया के एसआईपी से 5 साल में आपका पैसा डबल करके दे चुका है। उसी तरह से 5,000 रुपये महीना अगर इसी फंड में 1,000 रुपया कर देते हैं और 5,000 रुपये महीना और 20 साल आप चलाते रहते हैं और 12% का अगर रिटर्न दे एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो 20 साल में आपका जाएगा 5,000 रुपये महीने से 12 लाख रुपया 49,95,000, यानी 50 लाख रुपया आपका मिल सकता है। तो 12 चौके 48, यानी आप समझिए कि आपका पैसा 20 साल में 4 गुना, यानी 5 साल में आपका पैसा डबल कर सकता है। गारंटी नहीं है, 5 साल में आपका पैसा डबल हो सकता है, लेकिन 5 साल में डबल नहीं होता है। ये 5 साल में जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका डबल होगा,
फिर 5 साल में जो उसका डबल 5 साल में होगा, ऐसे करके इन्वेस्टमेंट होता है। आप चाहेंगे कि 5 साल में डबल हो जाए तो नहीं होगा। फिर अगर 5,000 रुपये महीना 20 साल अगर खर्च रहते हैं और एक्सपेक्ट रिटर्न उदाहरण के तौर पे 15% का अगर दे तो 12 लाख इसमें भी जाता है, 75 लाख ये भी फंड अगर इस तरीका से इन्वेस्टमेंट करे तो 75 लाख ये भी बन सकता है। गारंटी नहीं, इसका गारंटी नहीं होता है, लिखित प्रमाणित गारंटी नहीं होता है कि 7% देगा कि आप चले जाएंगे तो आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा, आपको इंश्योरेंस मिलेगा, ऐसा कुछ इस फंड में इन सब में होता ही नहीं है। तो ये फंड में जो बताया हूं मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बस एजुकेशन पर्पज से ये बताया हूं। एसबीआई स्मॉल कैप है, अगर आप नहीं जानते हो तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप, एसबीआई लार्ज टर्म इक्विटी, पीएलएसए टैक्स सेवर फंड है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप। ये सब फंड इसलिए बता रहा हूं कि आपको जानकारी हो, नॉलेज हो कि ये ऐसा भी फंड है। अगर मेरा वीडियो अगर अपनत्व के नाते आप लोगों को अगर बेहतर लगा हो, कुछ अच्छा लगा हो और कुछ परफॉर्मेंस मेरा सही लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।